मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम छात्र भोपाल के मिसरोद स्थित निजी स्कूल के छात्रावास में 15 दिन पहले ही रहने के लिए गई थी। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा ही नाबालिग छात्र के रात्रि भोज में नशीला पदार्थ मिला दिया गया। नशीला पदार्थ मिला खाना खाने से छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद त्वरित कर्मचारियों द्वारा 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। जब मासूम को सुबह होश आया तो उसके द्वारा वार्डन को पेट में दर्द होना बताया गया, तो वहां मौजूद वार्डन द्वारा नहला धुला कर स्कूल भेज दिया गया। स्कूल से वापस छात्रावास आने के बाद छात्र वीडियो कॉल के माध्यम से मां से बात करते करते रो पड़ी। इसके बाद मां अपने जिगर के टुकड़े को बिलखता देख छात्रावास पहुंची तो छात्र ने अपनी आप बीती मां को सुनाई, तो मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर लौट आई और डॉक्टर से चेकअप करवाया, जिसमें बच्चे के साथ गलत काम होना बताया गया। इसके बाद मां ने मीडिया के सामने आकर छात्र के साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। देखिए क्या कुछ कहना है पीड़िता की मां का। स्टार्ट भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। तो उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, तो संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरोद रोड पे है। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की 8 साल उम्र है। फिर आपको पता चला, फिर आप आई, फिर क्या हुआ? जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है, तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दूसरे वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सौदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा कर के, उसके बाद ही हम इंटरनली पूरी जाँच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये सब बताया। इसी बीच में मेरे भी मिलने वाले हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं एसआई प्रकाश राजपूत, वो आए वहाँ पे रात को 12:30 बजे 12 बजे करीब। वो 1250 आए, आकर के मुझे रोका उनने अस्पताल पे और मुझे रोक करके मेरा इंतज़ार करने लगे कि मैं कब वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं निकली मुझे रोक के मुझे बोले कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बोले उसने ही मुझे आपके पास में यहाँ पे भेजा है कि आप यहाँ पे हो, बच्ची का इलाज कराने लाए हो। बोले जो भी है ले दे के समझौता कर लो, ख़त्म करो। बोले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने आपकी बच्ची के साथ में गलत करा है। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कौन है ये मोदी? ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, अच्छा, जो हॉस्टल है अभी उसका पुलिस ओनर ने है। क्या किया, गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा, देखिएगा। पुलिस ने के साथ देगी आपको, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए। भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, आज प्रमुखता से अखबारों ने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि सरकार के रहते जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाएं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, ये बहुत चिंता की बात है। पिछले दिनों झाबुआ जिले में हुई घटना के बारे में आप सब लोगों को पता है। जब ऐसी घटना होती है अनेक जिलों में, तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं ताकि लोगों में संदेश जाए कि ऐसी घटना दोबारा कोई ना करे। लेकिन चूंकि झाबुआ में जिले में जो घटना हुई उसके तार भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों से जुड़े थे, अपराधियों के, उसके चलते आज तक उस घटना पर उस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया जिस तरह से अन्य जिलों में हुई घटनाओं पर संज्ञान लिया गया। भोपाल की ये घटना मुख्यमंत्री और शासन की नाक के नीचे हुई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी है, ऐसी जनचर्चा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ उनके व्यापारिक संबंध है जो इस घटना में शामिल है, और ऐसी भी चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनका नाम इस घटना में आ रहा है। चूंकि इन घटनाओं की जब तक पूरी निष्पक्ष जांच ना हो जाए तब तक पीड़िता का नाम नहीं लिया जाता है, ताकि उनकी सामाजिक छवि भविष्य में खराब ना हो। और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं आ जाती है तब तक किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होगा। इस घटना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी इसमें किया जाए। जो दोषी है उसको कठोर दंड दिया जाए और किसी निष्पक्ष आदमी को इसमें परेशान ना किया जाए। मेरी ये मध्य प्रदेश की सरकार से मांग है। आपको बताने कि 8 साल की मासूम छात्रा के दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि इसमें एक निजी स्कूलों और हॉस्टल है जिसमें एक 8 साल की मासूम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है, जिसमें रात को मिश्रित थाने में मामला पंजीकृत किया गया। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विवेचना भी चल रही है। इस मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। विवेचना भी जारी है। इसमें एक जो स्कूल है और जिसका हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 8 साल की बच्ची पढ़ती थी और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इसको लेकर कल रात में मिश्रित थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इसमें 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना भी जारी है और जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर एक पुलिस वाले के ऊपर भी मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही है। कोई प्रकाश राजपूत है, उसका भी हस्तक्षेप इस मामले में था, ये क्या तथ्य निकल कर आ रहा है? इसमें जो भी विवेचना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई और हो। प्रकाश राजपूत पहले सस्पेंड हो चुका मिश्रोद थाने से, अभी उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, क्या इसका क्या रोल रहा है? अभी प्रकाश राजपूत अरेरा हिल्स थाने में है और इसका क्या रोल है ये सब चीज़ें विवेचना में देखी जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट को चाहिए इस मामले में, आप लोगों ने मेडिकल करवाया था? हाँ, मेडिकल इसमें करवाया गया है, बच्ची का मेडिकल हुआ है। कोई मोदी नाम भी आया क्या? मोदी सर? अभी इसमें देखते हैं विवेचना में जो भी चीज़ें हैं और जो भी बच्ची जिनको पहचानेगी या जो भी चीज़ें एविडेंस के आधार पे आएंगी विवेचना में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल में क्या निकल बच्ची ठीक है, बच्ची ने अपना बयान दिया है और बच्ची अभी 8 साल की है, छोटी बच्ची है और उसकी एज को ध्यान में रखते हुए उससे चीज़ें बिल्कुल, अगर उनको सपोर्ट पर्सन चाहिए होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे उपलब्ध कराएंगे और जो भी पॉक्सो के अंतर्गत जो भी चीज़ें रहती हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की माँ का जो कहना है